हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सुहेल में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? और दोस्तों, जैसा आपसे मैंने वादा किया था कि हिस्ट्री में मैं आपकी प्रैक्टिस दोस्तों जल्द ही करवाने वाला हूं, तो हिस्ट्री मैंने पार्ट दोस्तों आपका उठा लिया है इंडियन हिस्ट्री का। और दोस्तों इसमें मैंने टॉपिक ले लिया है आपका बौद्ध धर्म। तो आज बौद्ध धर्म तो दोस्तों मैंने देखो आपको पढ़ा चुका हूं बौद्ध धर्म के बारे में, और जैन धर्म के बारे में दोस्तों मैंने आपके लिए पढ़ा चुका हूं। ये 2 वीडियोस दोस्तों अपलोड हो चुकी हैं आपके इंडियन हिस्ट्री वाले पार्ट में। जिस किसी ने भी दोस्तों ना देखी हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर दोस्तों आप उन वीडियोस दोनों को ज़रूर देखें। तो दोस्तों, जैसे मैंने ये टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं, तो मेरा ये काम था कि दोस्तों आपकी इन टॉपिक पे क्वेश्चंस भी लगवा दूं, क्योंकि आपके जब क्वेश्चंस आपके पास हो जाएंगे लगभग 100 क्वेश्चन दोस्तों एक टॉपिक से, तो यकीनन आपका दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके इन टॉपिक्स में। ठीक है, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिंधु घाटी सभ्यता है, जैसे जैसे दोस्तों मैं करवाऊंगा वैसे ही वैसे आपकी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। जो मेरे पास दोस्तों हिस्ट्री का घटना चक्र है, बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों घटना चक्र है, और इससे बाहर 100% दोस्तों, इससे बाहर तो बिल्कुल भी पेपर बन ही नहीं सकता। तो ये यकीनन आप मानिए, इसमें से क्वेश्चन आपके फंसने ही फंसने हैं। ठीक है, तो दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, जो शाक्यगढ़ के प्रधान थे या मुखिया थे, तथा माता का नाम क्या था? महामाया देवी, और कोलिय गणराज्य या कोलिय वंश की कन्या थी। जब किस वंश की कन्या थी दोस्तों? आपकी कोलिय गणराज्य या कोलिय वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। देखो मैं आपको सब पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, पूरा डिट्टो मैं वीडियो में आपको बता चुका हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर भी आपको मैं ये रिवीजन करवाने के बाद उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा इसी वीडियो में। तो दोस्तों लास्ट तक जरूर बने रहें, और जो भी दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं सब दोस्तों आपके पूरी आपकी जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के सब्जेक्ट हैं, सब क्वेश्चन की यहाँ पर प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ विद कोर्स। ठीक है, विद कोर्स सब की प्रैक्टिस में यहाँ पर करवाने वाला हूँ। अगर बचा आपका सब्जेक्ट तो इंग्लिश बचेगा दोस्तों, इंग्लिश के लिए टाइम नहीं दे पा रहा हूँ मैं, और सभी सब्जेक्ट की आपके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ 101%। तो आप लोग सभी एकदम जुड़ जाइए और थम्स अप कर दीजिए वीडियो में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं, एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं क्या क्या है इसमें, है नहीं? पढ़ा तो चुका ही हूँ मैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया था, अतः इनका लालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ। इनका विवाह किसके साथ हुआ दोस्तों? यशोधरा के साथ हुआ। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा, भदकच्छना आदि मिलते हैं। इनके पुत्र का नाम दोस्तों क्या था? राहुल था। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। ये थे वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित सन्यासी। इन्होंने सन्यासी को देखकर ही डिसीजन लिया था कि यह सब कुछ त्याग दें और एक साधारण सा जीवन व्यतीत करें। इन्हीं लोगों को देखकर इन्होंने सोचा था। सिद्धार्थ ने पत्नी एवं बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग दिया, है नहीं? गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु कितनी वर्ष थी दोस्तों? 29 वर्ष की थी। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। मतलब घर छोड़ने को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये सब चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, और यही आपके अभी देखना, जब प्रैक्टिस करूँगा ना तो सब क्वेश्चन यहीं से आपके पूछे जाएंगे। देखना आप, देखता हूँ कितने आप लोग क्लियर करते हैं क्वेश्चन, है नहीं? कितने क्वेश्चन आप लोग लगा कर आते हैं। शाक्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई। यहाँ से सिद्धार्थ राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुँचे। इसके पश्चात सिद्धार्थ उरुवेला बोधगया पहुँचे। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध का एक अन्य नाम था, क्या नाम था? तथागत। बुद्ध का एक अन्य नाम था दोस्तों क्या? तथागत, जिसका अर्थ है सत्य, ज्ञान है जिसका। सही है। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता था। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ एक बार, तो मैं दोस्तों आपकी करवाता हूँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने आया हूँ, और वही दोस्तों मैं करवाऊँगा आज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला दोस्तों क्वेश्चन क्या है? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। क्लियर है? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। क्लियर है? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया? मैंने अभी बताया गृह त्यागने को कहा जाता है उनका गृह त्याग, उसी को कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? अभी बताया मैंने आपको, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी दोस्तों? कोलीय वंश से संबंधित थी गौतम बुद्ध की माँ। और ये यूपी पीसीएस प्री में आपका आया है 2008 में। ठीक है, बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था बुद्ध का जन्म? लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, बुद्ध का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो दूसरा नाम बुद्ध का मैंने अभी दोस्तों आपको क्या बताया? तथागत। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है आपके बुद्ध को नाम पार्थ है, प्रछन्न है, तो तथागत कहाँ होगा दोस्तों? आपको ऊपर होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसमें क्या है? मिहिर। अच्छा, इनके और भी नाम थे, तो तथागत अगर होता ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर तो तथागत लगाते आप। अगर मिहिर है तो आप यहाँ पर मिहिर को क्लिक कर देंगे। ठीक है, मिहिर को क्लिक कर देंगे। देखो इनके ये नाम है, इन्हें शाक्य मुनि तथागत नामों से जाना जाता है। ठीक है, इनको शाक्य मुनि, प्रछन्न, मिहिर, ये सभी क्या है? इनके नाम हैं। इन सबको आप लोग याद रखेंगे, इन सबको आप लोग याद रखने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है? निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? किसके उससे अभिलेख से परंपरा का समर्थन होता है? ये मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंशीय है। ठीक है, मौर्य वंश से आपका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? किससे होता है दोस्तों आपका? बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली अभिलेख से भी नहीं होता है दोस्तों, रमपुरवा स्तंभ अभिलेख से भी नहीं होता है। किससे होता है? रुमनिदेई स्तंभ अभिलेख। इस क्वेश्चन को आप लोग दोस्तों याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो जाते हैं ये सभी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बुद्ध के जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो इसका आंसर दोस्तों आपका क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों होगा आपका अशोक। इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? आपका अशोक होगा। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? आपका अशोक। चलिए नेक्स्ट दोस्तों आते हैं। महात्मा बुद्ध का क्या है? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों आपका कुशीनगर में। ठीक है, यह कितना बार क्वेश्चन आया है? बीपीएससी में आया है, यूपी पीसीएस में आया है, और 53 और 55 बीपीएससी प्री में भी आया है। बहुत क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इस पर स्टार बना के इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। क्लियर है? कहाँ हुआ था दोस्तों आपका? कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है, वह कौन सा है? अंग, मगध, वत्स या मल्ल? तो होगा दोस्तों आपका मल्ल। क्या होगा आपका? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह क्या है दोस्तों? मल्ल है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो बताइए गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया दोस्तों आपका? कुशीनगर में। कहाँ प्राप्त किया दोस्तों आपका? कुशीनगर में प्राप्त किया। ठीक है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? ठीक है, किसके गणतंत्र में हुआ दोस्तों आपका? बताइए किसके गणतंत्र में हुआ दोस्तों? मल्लों के गणतंत्र में हुआ। मल्लों के गणतंत्र में हुआ। ठीक है, मल्लों के गणतंत्र में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, ये मंदिर भी है दोस्तों, और कहाँ ये अवस्थित है? ये उपस्थित है आपका कुशीनगर में। ठीक है, कहाँ उपस्थित है दोस्तों? कुशीनगर में उपस्थित है। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गंधार, कौशल और मगध। इसमें से ऑप्शन देखिए, 1, 2, 3, 2 और 4 से था, या केवल 3 और 4 से था, या 1, 3 और 4 से था? तो इसमें होगा दोस्तों आपका कौशल और मगध से। ये मतलब ये आपके दोस्तों गलत हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा आपका? 3 और 4, केवल 3 और 4 कौशल और मगध से था। ठीक है, कौशल और मगध से था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? तो अंतिम व्यक्ति था दोस्तों आपका सुभद्र। अंतिम व्यक्ति कौन था दोस्तों आपका? सुभद्र। ठीक है, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें दोस्तों, आपके सब क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो अंतिम व्यक्ति दोस्तों कौन सा था? आपका सुभद्र था आपका अंतिम व्यक्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी दोस्तों? वैशाली में बिताई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है बौद्ध मत में निर्वाण की। कौन करता है दोस्तों? तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट डाल लीजिए, और इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग
PDF दोस्तों आपको नीचे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दे रखा है दोस्तों, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये पूरी PDF बौद्ध धर्म की मिल जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? आप बताइए, अलार कलाम कौन थे आपके? अलार कलाम थे दोस्तों बुद्ध के एक गुरु, जिनका नाम क्या था? अलार कलाम। ठीक है, ये कौन थे? बुद्ध के गुरु थे। ठीक है, 20वां देखिए, महात्मा बुद्ध ने पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो कहाँ दिया था दोस्तों? आपका कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ में दिया था। ठीक है, कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ। कहाँ दिया था दोस्तों? आपका सारनाथ में। क्लियर है, सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश भी दोस्तों कहाँ दिया था? आपका सारनाथ में ही दिया था। ठीक है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश भी दोस्तों कहाँ दिया था? पहला उपदेश भी दोस्तों बुद्ध ने कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो वो दिया था महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो प्रथम उपदेश भी गौतम बुद्ध ने अपने कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे 5 भिक्षुओं को। ठीक है, अब क्या है? ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र परिवर्तन है। ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र परिवर्तन है, क्या है बताइए? उनका बुद्ध का दर्शन, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, यही है धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था जिसे। ठीक है, धर्मचक्र परिवर्तन किया गया। अब बताइए धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ किया गया? दोस्तों धर्मचक्र परिवर्तन किया गया आपका सारनाथ में। नेक्स्ट है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, ये क्या थी आपकी? ये दोस्तों थी आपकी कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती। ठीक है, जहाँ उन्होंने अपने उपदेश दिए थे, उन्होंने अपने उपदेश दिए थे। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्या है आपका? सत्यपर्णी गुफा स्थित है। तो सत्यपर्णी गुफा कहाँ दोस्तों स्थित है? राजगृह में उपस्थित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट दोस्तों आ जाते हैं भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। पहली बौद्ध संगति दोस्तों कहाँ हुई थी? राजगृह में आपकी हुई थी। ठीक है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? किसके राज्यकाल में आए थे? उज्जैन के राज्यकाल में आए थे। फिर दोस्तों ने ऐसा कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो वासुमित्र ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? महाकश्यप के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये सभी पढ़ा चुका हूँ ना आपको? ऐसा तो नहीं लग रहा है कुछ नया देख रहे हैं आप? सभी आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ ये क्लास में, है नहीं? चलिए, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? आनंद ने किया, महाकश्यप ने किया, किसने किया दोस्तों? आनंद ने किया। सॉरी, ऊपर चला गया मैं, काफ़ी ऊपर चला गया मैं। हाँ जी, ये यहाँ आपका। तो इसमें किसने किया दोस्तों? आपका इसमें दोस्तों किया है आपका महाकश्यप ने। ठीक है, इसमें क्या क्लिक करेंगे दोस्तों आप लोग? महाकश्यप। अब क्या है? बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके समकाल में प्रकट हुई? किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। दोस्तों आपको इसलिए तेज पढ़ा रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे लगभग 120 क्वेश्चन कराने हैं और टाइम ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो कोई देखना बच्चा चाहता नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में आपको बता रहा हूँ। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो वो है आपकी कश्मीर में। नेक्स्ट है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। फिर क्या है दोस्तों? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था दोस्तों वैशाली में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो बुलाई गई थी दोस्तों आपकी पाटलिपुत्र। ये आपका बिहार PCS में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सभी लोग दोस्तों लाइक शेयर करते रहें एकदम। चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद में हुई थी किसके? कनिष्क के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 स्थानों में बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। बताइए सर इसमें कौन सा होगा क्रम? कौन सा होगा दोस्तों आपका? तो क्रम होगा दोस्तों आपका राजगृह, वैशाली और आपका पाटलिपुत्र और आपका कुंडलवन। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? राजगृह,
ये वो हैं जो संगतियाँ हुई थी, प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति और चतुर्थ बौद्ध संगति वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? डी, 2, 1, 4 और 3। चलिए 41 वाले पे देखते हैं दोस्तों हम लोग। तो 41वें निम्नलिखित में से किस नगर में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो वो की गई थी दोस्तों आपकी राजगीर में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? किया था आपका किसने? काला अशोक ने किया था। ठीक है, काला अशोक ने किया था, काला अशोक ने किया था। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट है आपका, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। इन सबको क्या करना है दोस्तों? मिलान करना है। तो इस सब का मिलान आप लोग करेंगे तो आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा सी। इसको आप लोग ध्यान से घर पे देख लेना। ठीक है, इसको आप लोग देखना और मिलाना, इसमें कैसे कैसे कौन सा मिल रहा है। ठीक है, और ये वाला भी आप लोग देख के करना, मिलाना। चलिए नेक्स्ट है, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? ये है दोस्तों आपका लिंग मापा का। ठीक है, ये दोस्तों किसका है? आपका लिंग मापा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण ग्रह सहित चक्र द्वारा हुआ है? प्रथम उपदेश। ठीक है, प्रथम उपदेश। फिर दोस्तों नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? कौन सही है? इसमें दोस्तों चारों ही सही हैं, 1, 2, 3 और 4। क्या है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। उन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, बहुत सही बात है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, एकदम सब सही हैं। मतलब आपको ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एंड 4 सारों सही हैं आपके। ठीक है, अब क्या है दोस्तों नेक्स्ट आपका, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिए, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की पीढ़ी का है, किस वंश की पीढ़ी का है दोस्तों? ये देखिए, महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान की बोधि वृक्ष नहीं है, जिसके नीचे बैठ के गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। इसका ऑप्शन दोस्तों आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आपने मेरी सारी क्लासेस देखी हैं, आप तुरंत इसका आंसर बता दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, निम्नलिखित में से इसका आंसर भी दोस्तों आप लोग बताएंगे विद डिटेल। देखो आंसर तो दे रखा है, लेकिन डिटेल में आप मुझे इसका कमेंट में आंसर बता देंगे, है नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो नामित किया था, इन उपरोक्त में से कोई भी नहीं है इनमें से। ठीक है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? क्या है? बोध गया क्या है आपका? निरंजना नदी पर दोस्तों स्थित है। ठीक है, वीडियो लंबी तो नहीं हो रही है साथियों, लंबी हो भी रही हो तो आप लोग बस बने रहें, पूरी वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो बुद्ध के उपदेश दोस्तों आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, किसका अंग है दोस्तों? धर्मचक्र प्रवर्तन सूक्त की विषय वस्तु का। ठीक है, विषय वस्तु का अंग है। ठीक है, क्लियर है। ये सब PDF दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, सही बात है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, ये सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। और क्या है? निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही बात है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। आपको ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों ए, 1, 2, 3। ठीक है, चलिए त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक संबंधित है दोस्तों आपका बौद्धों से। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? किस में प्राप्त होते हैं दोस्तों? आपके विनय पिटक में प्राप्त होते हैं। क्लियर है, विनय पिटक में दोस्तों आपके प्राप्त होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, किस में दी गई थी? वैशाली में दी गई थी। त्रिपिटक क्या है दोस्तों? तो त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का एक क्या है? एक संग्रह है त्रिपिटक। ठीक है, फिर क्या है? यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। अभिधम्म, अभिधम्म। ठीक है, अभिधम्म। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित है? किस में है बताइए दोस्तों, किस में है? सुत्त पिटक में है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो ये दोस्तों आपका था बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो त्रिरत्न का दोस्तों क्या अभिप्राय है बौद्ध धर्म में? बताइए, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है दोस्तों? बुद्ध धम्म संघ। जी दोस्तों आपको यूपी बीएड में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यूपी बीएड में भी दोस्तों ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के बुद्ध मठों में
इस क्वेश्चन को आप लोग बताएंगे, ठीक है। मैं इसलिए दोस्तों छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि देखो ऑप्शन तो आपको पता लग ही जा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर टाइम आपका ज़्यादा ख़राब ना हो, और जब PDF आपके पास पहुँचेगी तब आप उसे दोस्तों पढ़ ही लेंगे आराम से। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई है जापानियों के द्वारा, ठीक है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? स्तूप शब्द सर्वप्रथम दोस्तों कहाँ मिलता है आपका? तो मिलता है दोस्तों ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, वह कौन सी घटना है दोस्तों? सांची से, सांची से नहीं रहा। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पाटलिपुत्र में है, ठीक है। कहाँ स्थित है अशोकाराम विहार? निम्नलिखित में से पाटलिपुत्र में स्थित है। आप सभी लोग सुन रहे हैं मेरी बात को? सुन रहे हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बौद्ध धर्म से। निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम कलानुक्रम क्या है? कलानुक्रम क्या है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में देंगे, इसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट में देंगे विद डिटेल, ठीक है, विद डिटेल इनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट में देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनात्मवाद सिद्धांत है, किसका सिद्धांत है दोस्तों? बौद्ध दर्शन का। फिर दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो एशिया, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इन्हें कहा क्या जाता है दोस्तों? लाइट ऑफ एशिया। इन्हें क्या कह देते हैं दोस्तों हम लोग? लाइट ऑफ एशिया भी इन्हें हम लोग कह देते हैं। सबको दिखा मैंने क्या लिखा? इन्हें क्या कह देते हैं दोस्तों हम? इन्हें कह देते हैं दोस्तों हम लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। गौतम बुद्ध या महात्मा गौतम बुद्ध को क्या कह देते हैं दोस्तों हम लोग? इन्हें दोस्तों हम लोग कह देते हैं लाइट ऑफ एशिया भी हम लोग दोस्तों इन्हें कह देते हैं। क्लियर? समझ गए सभी लोग? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? किससे संबंधित या किससे संबंध है? किससे संबंध है? बौद्ध से। सर एडविन एर्नॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है, किस पर आधारित है? ललित विस्तार पर, ठीक है। किस पे आधारित है दोस्तों? आपका ललित विस्तार पर आधारित है। नेक्स्ट है दोस्तों, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्या है आपका? देवी देवताओं की पूजा। नेक्स्ट है, गंधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का क्या नाम था? धर्मचक्र था नाम, ठीक है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? बता दीजिए जल्दी से आप लोग, किस राजा के युग में दोस्तों प्राप्त हुआ था आपको? किस राजा के युग में हुआ था दोस्तों? कनिष्क के, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? वो बनाई गई थी दोस्तों आपकी कुषाण काल में। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई वो कौन सी थी? जहां भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई वो दोस्तों कौन सी थी आपकी? वो थी दोस्तों आपकी बुद्ध की, ठीक है। देश में निम्न में से किस मूर्ति पूजा की नींव रखी गई है? बौद्ध धर्म ने रखी है, ठीक है। किसने मूर्ति पूजन की नींव रखी है? बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजन की नींव रखी है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से, ठीक है। किसे संबंधित है दोस्तों? आपकी गुप्त काल से। सारनाथ की भूमि स्पर्श क्या है दोस्तों? सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली युद्ध प्रतिमा कलंकित है, गुप्त काल से कलंकित है, ठीक है। कहाँ से कलंकित है दोस्तों? आपकी गुप्त काल से। फिर दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों आपका क्या आ जाता है? नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है? ये थोड़ी दिक्कत दोस्तों ज़रूर होती है इसमें PDF में, लेकिन इससे थोड़ा टाइम बच जाता है और हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़िया से हो जाती है नहीं? चलिए, नागा अर्जुन यहाँ से देखते हैं। नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो वो थे दोस्तों आपके माध्यमिक। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे पुष्यगुप्त, वो कुमारगुप्त, पुष्यगुप्त कुमारगुप्त थे आपके। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या है? विक्रमशिला। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 102वां क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म के लिए या बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था आपका नालंदा विश्वविद्यालय। अब कौन कौन से आपको क्वेश्चन बताने हैं मुझे ये बताना है दोस्तों आपको कमेंट में, ठीक है। कमेंट में आपको ये सब क्वेश्चन मुझे बताने हैं। क्या है और नेक्स्ट आपका ये देख लेते हैं। एक निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? कौन सी बात समान नहीं है? आत्म दमन की बात। BPSC प्रीलिम 2000 में आया है आपका, ठीक है।
बीपीएससी प्री 2000 में आपका आया है। और ये क्वेश्चन दोस्तों इनकी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन है दोस्तों वैसे तो आपके। क्या है, सुल्तान युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? सुल्तान युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली या शक्तिशाली थी? कौन सी थी? ब्रजयान। ठीक है, कौन सी थी दोस्तों? ब्रजयान शाखा सबसे प्रभावशाली थी। क्लियर है सभी को? दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए दोस्तों, बहुत ज़रूरी है ये आपके क्वेश्चन। इसकी पीडीएफ दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखा है, टेलीग्राम पर जाके उस पर आप टेलीग्राम पे हमारे चैनल को फॉलो करें और वहाँ से ये पीडीएफ दोस्तों आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं आपको पूरी तैयारी इस पर करवा रहा हूँ विद पीडीएफ दोस्तों, और बोर्ड पर भी बता रहा हूँ आपको। सभी सब्जेक्ट यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर हमारे प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं, क्लासेस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।